गाइज आप लोगों ने देखा होगा कि ज्यादातर स्नेक्स अंडे देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी स्नेक को बिना अंडों के सीधा बच्चे पैदा करते हुए देखा है? और पानी के अंदर रहने वाली डॉल्फिन आखिर अपने बच्चों को जन्म कैसे देती होगी? और क्या आपने कभी किसी हाथी के बच्चे को जन्म लेते हुए देखा है? आखिर ये बेबी एलिफेंट जन्म लेने के बाद देखने में कैसा लगता है? तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के कुछ ऐसे जानवरों के बच्चों के बारे में बताऊंगा जिनके बच्चों को आपने अब से पहले कभी नहीं देखा होगा, और ये बेबी एनिमल्स देखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट भी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप 10 न्यूबॉर्न बेबी एनिमल्स लुक्स लाइक, जिसमें नंबर 10 पर है बेबी ऑक्टोपस। गाइस ऑक्टोपस बहुत ही चालाक जलीय जीव होता है जो कि अपना रंग और रूप दोनों ही चेंज कर सकता है, लेकिन एक ऑक्टोपस की लाइफ 5 साल से ज्यादा नहीं होती है। लेकिन अपने इसी जीवन काल में एक फीमेल ऑक्टोपस इतने बच्चे पैदा कर जाती है जिसके बारे में शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक फीमेल ऑक्टोपस अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार बच्चे पैदा करती है और बच्चे पैदा करने के बाद वो ऑक्टोपस मर भी जाती है। इन ऑक्टोपस की एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ऑक्टोपस ना तो अपनी माँ को देख पाते हैं और न ही अपने पिता को देख पाते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल ऑक्टोपस के संबंध बनाते समय ही मेल ऑक्टोपस की डेथ हो जाती है और एक फीमेल ऑक्टोपस अपने बच्चों के अंडों को तब तक संभाल कर रखती है जब तक उन सभी अंडों से बेबी ऑक्टोपस बाहर न निकल आए। तब तक ये फीमेल ऑक्टोपस ना तो कुछ खाती है और न ही किसी जलीय जीव का शिकार कर पाती है, जिसकी वजह से फीमेल ऑक्टोपस की भी मौत हो जाती है। लेकिन ये बेबी ऑक्टोपस देखने में वाकई में लाजवाब होते हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट से लगते हैं। नंबर 9 पर है बेबी मंकी। गाइस बेबी मंकी को तो आप सभी लोगों ने जरूर देखा ही होगा, जो कि इसका फेस देखने में एक छोटे से इंसानी बच्चे की तरह ही लगता है। हमारी पृथ्वी पर मंकी की 260 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं और उन्हीं में से सबसे छोटा मंकी होता है पिग्मी मार्मोसेट, जिसे फिंगर मंकी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंकी का साइज सिर्फ आपकी एक उंगली के बराबर ही होता है, जो कि ये मंकी देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी लगता है। अपने शुरुआती समय में एक बेबी मंकी पूरी तरह से अपने माँ के ऊपर ही निर्भर होता है, लेकिन जैसे जैसे ये बेबी मंकी बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ये झुंड में रहना शुरू कर देते हैं। नंबर 8 पर है डॉल्फिन। गाइस आप लोग जब भी कभी डॉल्फिन को देखते होंगे तो आप लोगों में से कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन तो जरूर आता ही होगा कि भाई आखिर ये डॉल्फिन अपने बेबी को जन्म कैसे देती है? तो एक डॉल्फिन बेबी डॉल्फिन को जन्म देने के लिए 10 से 18 महीने तक प्रेग्नेंट रहती है, जिसके बाद ये एक बेबी डॉल्फिन को जन्म देती है कुछ इस तरह से, जिसमें सबसे पहले डॉल्फिन के बेबी की पूंछ बाहर आती है और फिर धीरे धीरे बेबी डॉल्फिन पूरी तरह से बाहर आ जाती है। और इसके बाहर आते ही आप सभी लोगों के माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया होगा, क्या बेबी डॉल्फिन बाहर आते ही पानी के अंदर तैरना सीख जाता है या इसमें से कुछ समय लगता है? तो मैं आपको बता दूं कि बेबी डॉल्फिन बाहर आते ही तैरना सीख जाता है। गाइस डॉल्फिन की पृथ्वी पर 41 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 37 प्रजातियां समुद्रों में पाई जाती हैं और बाकी की 4 प्रजातियां नदियों में पाई जाती हैं। अब अगर हम बात करें डॉल्फिन की इंटेलिजेंस के बारे में, तो डॉल्फिन ऑलमोस्ट सभी फिशेस में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होती है, जिसमें जानवरों में सबसे लंबी याददाश्त डॉल्फिन्स में ही होती है। नंबर 7 पर है स्नेक्स। गाइस आप सभी लोगों ने स्नेक के अंडे तो जरूर देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी अंडों से स्नेक को बाहर आते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो अभी इस वीडियो में देख लीजिए, जिसमें एक बेबी स्नेक अपने अंडे से बाहर निकल कर आ रहा है। अब गाइस पृथ्वी पर 3400 से भी ज्यादा सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें डिफरेंट कलर्स के स्नेक्स होते हैं और डिफरेंट साइज के भी स्नेक्स होते हैं। और ज्यादातर स्नेक्स अंडे देते हैं, लेकिन कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जिनके अंडे नहीं सीधा बच्चे ही बाहर आते हैं। जैसे आप इसी वीडियो को देख लीजिए, जिसमें एक स्नेक के पेट से सीधा बच्चे ही बाहर निकल कर आ रहे हैं, और ये वीडियो कहीं और की नहीं बल्कि हमारे इंडिया की ही है। नंबर 6 पर है बेबी आंट ईटर। गाइस ये आंट ईटर देखने में बिल्कुल ही तमंडुआ की तरह ही लगते हैं, लेकिन इनकी प्रजाति तमंडुआ से बहुत ही अलग है। लेकिन अगर कंपेयर करें इन दोनों की जीभ को तो लगभग इन दोनों की जीभ बराबर ही होती है। अगर आपने आंट ईटर की जीभ को अभी तक नहीं देखा है तो इसे देखने के बाद आप जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि इसकी जीभ बहुत ही ज्यादा लंबी होती है और ये चींटियों, दीमक और छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाना पसंद करते हैं। और इनकी एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक फीमेल आंट ईटर अपने बच्चों को अपने पीठ पर ही लाद कर ले जाती है और इसके सारे बच्चे इसकी पीठ पर कुछ इस तरह से चिपके रहते हैं। कभी कभी तो इन बच्चों का वेट इतना ज्यादा हो जाता है कि एक फीमेल आंट ईटर को चलने में भी प्रॉब्लम होती है। नंबर 5 पर है डक। गाइस इस डक के बारे में तो हम सभी लोग जानते ही हैं कि एक डक देखने में कितनी ज्यादा खूबसूरत लगती है। ऐसे ही इसके अंडों से निकलने वाले बेबी भी होते हैं, जो कि एक डक के बेबी अंडों से निकलने के बाद बहुत ही ज्यादा मासूम और क्यूट लगते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में ये बेबीज पानी के अंदर तैरना भी सीख जाते हैं और फिर 1 मंथ के बाद इन बेबीज के पंख भी बाहर निकलने लगते हैं। नंबर 4 पर है बेबी एलिफेंट। गाइस एलिफेंट
दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, लेकिन इसके बेबीज बहुत ही ज्यादा छोटे और बहुत ही शरारती भी होते हैं। और एलिफेंट के नेचर के बारे में तो हम सभी लोग जानते ही हैं कि एलिफेंट कितनी जल्दी हम इंसानों से घुल मिल जाते हैं, इसीलिए बेबी एलिफेंट भी इंसानों के साथ खेलना ज्यादा पसंद करता है। अगर इसे लगता है कि आप इसे कोई नुकसान पहुंचाने वाले हैं तो फिर तो ये बेबी एलिफेंट आपसे दूर ही भाग जाएगा। नंबर 3 पर है स्क्विरल। गाइस, गिलहरी की दुनिया भर में 285 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं और गिलहरी एक ऐसा जीव है जो कि दुनिया के हर कोने में पाया जाता है, सिर्फ अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर। गाइस, गिलहरियों के बारे में एक सबसे खास बात तो आपने जरूर सुनी ही होगी कि गिलहरी जिन अखरोट को खाने के लिए लाती है तो वो दूसरों से बचाने के लिए उन अखरोट को कहीं जमीन में गाड़ देती है, लेकिन उन्हें जमीन में गाड़ने के बाद गिलहरी यही भूल जाती है कि उसने वो अखरोट जमीन में गाड़े कहाँ थे। इससे आपको लग रहा होगा कि गिलहरी बहुत कम इंटेलिजेंट होती होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गिलहरी इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट होती है कि वो अपने बच्चों से पेशाब और सोच अपने मुंह में ही कराती है ताकि वो उसे ले जाकर बाहर कहीं और फेंक सके, क्योंकि अगर गिलहरी के बच्चे घोंसले में ही ये करेंगे तो उसकी गंध सूंघकर कोई शिकारी पक्षी या कोई जानवर इसके घोंसलों को आसानी से ढूंढ सकता है। इसीलिए गिलहरी और उसके बच्चे किसी दूसरे जानवर का शिकार ना बने, इसीलिए गिलहरी को ऐसा करना पड़ता है। नंबर 2 पर है रैट। गाइस, ये चूहे हमें हमारे घरों में तंग तो बहुत करते हैं, लेकिन इनके बेबीज देखने में वाकई में बहुत ही ज्यादा क्यूट लगते हैं और एक रैट अपने बेबीज की केयर भी बहुत ही अच्छे से करता है। दुनिया भर में चूहों की 60 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सिर्फ अंटार्कटिका ही एक ऐसा द्वीप है जहाँ पर रैट्स नहीं पाए जाते हैं, बाकी दुनिया के हर कोने में ये रैट्स पाए जाते हैं। और इन्हीं चूहों की प्रजाति में से कंगारू नाम की एक ऐसी प्रजाति है जिस प्रजाति का चूहा 10 साल तक बिना पानी पिए भी जिंदा रह सकता है। तो गाइस, फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है बेबी हेजहॉग। गाइस, हेजहॉग एक ऐसा जीव होता है जिसके पूरे शरीर पर कांटे ही कांटे होते हैं। अगर आप इसे छूने की भी कोशिश करेंगे तो ये आपको कांटे भी चुभ सकता है। और अगर हम बात करें हेजहॉग के बेबीज के बारे में तो ये भी देखने में बिल्कुल ही हेजहॉग की तरह ही होते हैं, लेकिन इनके ऊपर होने वाले कांटे इतने ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं। अगर हेजहॉग के बेबीज को किसी से भी कोई खतरा महसूस होता है तो ये अपने ही कांटों के अंदर कुछ इस तरह से छिप कर बैठ जाते हैं। वैसे गाइस, आपको इन सभी एनिमल्स में से सबसे अच्छा एनिमल कौन सा लगा? और अगर आपको इनमें से किसी भी एक एनिमल को अपने घर पर रखने का मौका मिले तो आप किस एनिमल को अपने घर पर रखना चाहेंगे? ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।